नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। क्या मिल्कीपुर में बीजेपी खेलेगी पासी कार्ड? प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है अयोध्या सीट बीजेपी के लिए। ऐसे ही यूपी उपचुनाव अयोध्या की हार का एहसास सीएम योगी क्या मिल्कीपुर से पूरा कर पाएंगे? तीसरा सवाल, यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 क्या मिल्कीपुर में चुकता होगा अयोध्या की हार का हिसाब? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं मिल्कीपुर को लेकर के। मिल्कीपुर दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए नाक का सवाल बन गया, यानी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मिल्कीपुर वही अयोध्या की विधानसभा सीट है जहां के विधायक अयोध्या से लोकसभा जीते और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भी सपा वहां लोकसभा जीत गई। मिल्कीपुर उपचुनाव होना है विधानसभा का, वहां पर दोनों के लिए भयंकर टक्कर होने वाली है, घमासान टक्कर होने वाली है। प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव। हम बात करेंगे यादव, पासी, ब्राह्मण, मुस्लिम वोट क्यों हैं वहां पर। हम इतिहास के आईने में भी ले जाएंगे आपको। अवधेश में 2 बार विधायक बने, कैसे बने, कब हारे, वही बात करेंगे हम। साथ ही बात करेंगे बीजेपी का एजेंडा क्या है, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कमान 10 उपचुनावों में से 1 मिल्कीपुर की अपने हाथ में ले रखी है और कौन कौन से मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, यही बात करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने आनंद सेन यादव को मनाने में क्या भूमिका, किसकी भूमिका अदा की, सब पर चर्चा करेंगे। और वह जाति समीकरण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। वहाँ ट्रेंड क्या रहा है उपचुनावों का, कौन जीता जाता है उपचुनाव मिल्कीपुर में, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों ली अपने हाथ में कमान। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी यूपी चुनाव के लिए जी जान से जुट गई है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जा रही है, सपा के लिए भी सेम अहम मानी जा रही है। सपा विधायक सांसद बन गए और यहाँ कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी के खुद के कंधे पर है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इससे भी बड़ी टीस फैजाबाद की सीट की हार रही। फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट की हार बहुत बड़ी टीस रही बीजेपी के लिए। राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल पूरी यूपी या हिंदी क्षेत्र की बात करेंगे दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन अयोध्या भी हाथ से फिसल गई, यानी अयोध्या लोकसभा सीट फिसल गई। इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद सांसद बन गए और सीट रिक्त हो गई है। भाजपा को तो राहत मिलेगी अगर ये सीट जीत जाती है तो। इतिहास की नज़रों में देखें तो मिल्कीपुर में अब तक 2 उपचुनावों में सपा ने बाजी मारी है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे हम साथ ही बात करेंगे कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर में मैदान में क्या क्या संभावनाएं हैं। ये कहना तो मुश्किल कि मिल्कीपुर जीत सुनिश्चित करने का दबाव बीजेपी पर ज़्यादा, समाजवादी पार्टी पर कम है, क्योंकि दोनों पर ही बराबर है। सपा भी चाहेगी इतिहास दोहराए, 2 बार उपचुनाव जीत चुकी है वो, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3 बार विजिट कर चुके हैं, 2 बार वहाँ पर रैली भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल रखी है, 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है। बहुत पहले यूपी की 10 सीटों में योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुपर 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सूर्य प्रताप शाही में मंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी है, जिससे कि जाति समीकरण को आराम से साधा जा सके। अब बात करेंगे हम दूसरे बिंदु पर, यादव, पासी, ब्राह्मण और मुस्लिम क्यों अहम हो जाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को देखा जाए सबसे ज़्यादा 65,000 यादव वोट हैं वहाँ पर जी। 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित कई 50,000, मौर्य 4,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000, इसके अलावा 30,000 अन्य जातियाँ भी हैं वहाँ पर। मिल्कीपुर के सियासी समीकरण देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण अहम भूमिका रहती है। साथ में यादव, पासी और मुस्लिम समीकरण बनता है, कहीं ना कहीं वो सपा के खाते में जाता है। सपा सीट का जो यादव, मुस्लिम, पासी का समीकरण है, साथ ही बीजेपी सवर्ण और दलितों को साथ कर जीतने में सफलता ढूंढ रही है। सपा से अवधेश प्रसाद यादव 17 में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ हार गए थे, गोरखनाथ चुने गए थे। 22 में उल्टा हो गया, गोरखनाथ हार गए और अवधेश प्रताप जीत गए थे। करीब ये अवधेश प्रताप को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। हम इतिहास में चलते थोड़ा सा, मिल्कीपुर का क्या रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा 1967 के वजूद में आई थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस, जनसंघ, सीपीआई, बीजेपी, बसपा, सपा यहाँ से जीतने में कामयाब रही है। 4 बार लेफ्ट और 4 बार सपा यहाँ से जीत चुकी है। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ, बसपा एक बार
यहाँ पर जीत का स्वाद चख चुकी है। मिल्कीपुर सीट 2008 के परिसीमन में रिजर्व सीट हो गई थी। अवधेश प्रताप सिंह की बात करेंगे क्योंकि वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और 1 बार हार भी गए थे और लोकसभा सांसद भी बन गए हैं। अवधेश प्रताप 2022 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे और 2024 में सपा से लोकसभा चुनाव लड़े फैजाबाद यानी अयोध्या से, और वो जीत गए थे। और वहाँ अवधेश प्रताप को 5,54,298 वोट मिले थे। बीजेपी के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह को करीब वहाँ पर 4,99,722 वोट मिली। इस तरह से वो अवधेश प्रताप जीत गए और वहाँ 5 विधानसभा लगती है। 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा पर अवधेश प्रताप आगे थे और लल्लू सिंह बीजेपी के सांसद पीछे थे। बात करें मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर से भी करीब 8,000 से लोकसभा में अवधेश सिंह आगे रहे हैं। तो सारे समीकरण देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं सपा का पलड़ा अभी भारी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है तो वो पीछे हटने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं हैं। ट्रेंड की हम बात करें तो ट्रेंड में वहाँ पर करीब 2 बार उपचुनाव हुए हैं। इसमें एक बार आपको पता होगा मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी से सांसद बन गए थे। उसके बाद वो वहाँ उपचुनाव हुआ तो सपा उपचुनाव में जीती थी। उसके बाद 2004 में तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव बस सदस्यता छोड़ करके बसपा में चले गए थे, उपचुनाव हुए थे तो उन्हें वहाँ पर उपचुनाव में सपा जीती थी। तो सपा तीसरी उपचुनाव में हैट्रिक लगा पाएगी, ये देखने को मिलेगा हमें। अब बात की बीजेपी की रणनीति है कि 30-30 सांसद मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। 4 जाति समीकरण साधते हुए मिल्कीपुर में खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। अब अखिलेश यादव की हम बात करते हैं। आनंद सेन यादव को मनाने के बाद अखिलेश यादव निश्चित तौर पर काफ़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। 4 बार के विधायक रहे हैं उनके पिताजी, आनंद सेन के पिताजी मित्रसेन यादव, उनके बेटे हैं, तो वो नाराज थे और उनके क्षेत्र में अवधेश को वोट भी कम मिले थे। उनको मनाने में अखिलेश यादव कामयाब रहे। अखिलेश यादव ने अयोध्या के समाजवादी पार्टी नेता बैठक बुलाकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हर हाल में जीतने का खाका खींचा। खास बात यह रही कि इस बैठक में आनंद सेन यादव भी मौजूद थे। मिल्कीपुर के लिए अजीत प्रसाद का नाम आगे बढ़ते हुए, यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पासी समाज से आते हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब इनका टिकट अयोध्या की विधानसभा उपचुनाव के लिए फाइनल है। तो ये आनंद सेन यादव ही बताए जाते हैं जो अजीत प्रसाद की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। अजीत प्रसाद कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और अवधेश प्रसाद को ही मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने रखी है, यानी कि मित्रसेन यादव की कंधों पर डाली है कि कैसे भी अजीत प्रसाद यादव को जीतना है। तो यहाँ पर ये खाका था, मिल्कीपुर विधानसभा का इतिहास था। साथ ही बात करेंगे मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर जो बता दूँ आपको, वो है आवारा पशु, बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही बिजली, सड़क, पानी और सिंचाई, ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद तत्काल में एक मुद्दा आपने देखा होगा, अयोध्या में जो नाबालिग बच्ची से रेप हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ पर कदम उठाए और सभी को साधने में और आश्वासन देने में और जो उनकी भूमिका हो सकती है उससे आगे बढ़ कर के उस केस को अपने हाथ में लिया और सबको ये आश्वस्त किया कि ये तो हम देखेंगे ही, मिल्कीपुर भी जीतेंगे। और ये बता दूंगा आपको, समाजवादी पार्टी 2 बार भले ही वहाँ से उपचुनाव जीत चुकी है, लेकिन रामपुर में जो स्वार में उपचुनाव हुआ था वो बीजेपी ने उपचुनाव जीते थे। दोनों अच्छी तरह पता होगी कैसे जीते थे, ये भी शायद पता होगी। तो समीकरण बदल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है जितना अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल है, यानी कि इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा का सवाल है, उससे कहीं ज़्यादा योगी आदित्यनाथ की या एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा का सवाल है मिल्कीपुर सीट जीतना। और देखना होगा कि यादव पासी ब्राह्मण का जो मुख्य वोट बैंक है वहाँ, बाकी छोटी भी जाती हैं उनकी वोट किधर जाते हैं और कौन वहाँ विजयी बनता है, ये आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।